जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रईस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एसएससीजीडी के ऊपर। एसएससीजीडी जो कि बिल्कुल फ्री क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो आज से ही स्टार्ट किया गया है और आज लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सामान्य ज्ञान इंडियन जीके जो कि है, इंडियन से जो भी जीके भारतीय सामान्य ज्ञान से जो भी प्रश्न उठेंगे या फिर पूछे गए हैं, सारे प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज मैं सारे सिलेबस को बताने वाला हूँ कि इंडियन जीके में कौन कौन सिलेबस आते हैं, कौन कौन चैप्टर पढ़ाने हैं। तो सारे चैप्टर के इससे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार चैप्टर को जान लीजिए। बहुत ही बेसिक चीज़ होते हैं चैप्टर को जानना ही चाहिए। अगर चैप्टर को नहीं जानिएगा तो फिर कैसे आप पढ़ पाइएगा। तो चलिए चैप्टर को बता देता हूँ कि भारतीय सामान्य ज्ञान, इसमें 20 में नहीं है, सिर्फ भारत में जो भी मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन चैप्टरों से आते हैं, सारे चैप्टर को कवर करेंगे 20 में। अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी भारत की सामान्य ज्ञान है, पूरे भारत की जो भी है, जैसे भारत के परिचय है, भारत जनगणना है। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं कितने इसमें चैप्टर हैं। तो सबसे फर्स्ट में है भारत एक परिचय है, सेकंड में है भारत की जनगणना, थर्ड में है भारत के पड़ोसी देशों, कौन कौन भारत के पड़ोसी देश हैं, जल सीमा से, थल सीमा से, सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 4 में है अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत की प्रमुख भूमिका क्या है और कहाँ है इसका स्थापित, कहाँ मुख्यालय है, सारी चीज़ देखेंगे। फिर 5 में है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। चैप्टर 6 में है कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। इतिहास में प्रमुख घटनाएं का मतलब इतिहास में जो भी घटित घटनाएं हैं, यहाँ पर कौन कौन शासन किए, कौन आए, कौन सबसे पहले आए थे, क्या भारत में के लिए किए हैं, क्या नहीं किए, सारी चीज़ इसमें घटनाएं संबंधित हैं। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। फिर 7 में है भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा जो भी है, जैसे प्लेटफॉर्म है, फिर कोई जिला है, फिर राज्य है, कुछ भी है, जैसे बड़ा छोटा बांध हो गया, कोई परियोजना हो गया, कोई द्वीप हो गया, सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर इसके बाद 8वां चैप्टर 8 में भौगोलिक उपनाम। भारत विश्व में, थोड़ा भारत विश्व में जो भी भौगोलिक उपनाम है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। चैप्टर 9 पुरस्कार सम्मान। फिर 10 राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। 11 हिंदी भाषा ज्ञान। चलिए लगातार मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। चैप्टर 12 भारत में परिवहन। फिर भारतीय प्रतिरक्षा। चैप्टर 14 भारतीय बैंकिंग। चैप्टर 15 भारत में संरचना व्यवस्था। चैप्टर 16 भारत में उद्योग। चैप्टर 17 फिल्म जगत में। चैप्टर 18 भारत में शिक्षा का विकास। चैप्टर 19 गवर्नर जनरल एवं वायसराय। फिर इसके बाद मुद्रा प्रणाली पढ़ना है, कला एवं संस्कृति पढ़ना है, गांधी को पढ़ना है। इसके बाद भारत में परमाणु कार्यक्रम, भारत के पंचवर्षीय योजना, भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदी जिससे संबंधित जो भी प्रश्न है सारे को इसमें इंक्लूड किया गया है, सारे चीज़ इसमें पढ़ना है। फिर यहाँ पर पढ़ना है आपको क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान, यहाँ पढ़ना है कृषि एवं पशुपालन, यहाँ पढ़ना है भारत में प्रथम पुरुष महिला, यहाँ पढ़ना है दोस्त भारतीय पुस्तक एवं उसके लेखक हैं जिनके बारे में। फिर उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। फिर उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, प्रमुख नदी उद्गम एवं मुहाना। फिर इसके बाद प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर। इसके बाद पर्यटन स्थल 1 वर्ष के लिए, निर्माणकर्ता के लिए, समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति, भारत के प्रमुख स्रोत संसाधन। इसके बाद भारत के प्रमुख त्यौहार। 1857 की क्रांति, भारतीय सेनापति कौन कौन थे। 1857 की क्रांति के ब्रिटिश सेनापति कौन कौन थे। 1857 की क्रांति में विद्वानों की मनन या विचार, इसके बारे में पढ़ना है, मत क्या था उनको। इसके बाद प्रमुख वचन नारे। फिर प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी कहाँ कहाँ थे। सिंधम सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ गया था, प्रचलित किया गया था। फिर जैन संगतियाँ,
भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य, भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। इसके बाद पढ़ना है प्रमुख भारतीय दर्शन, प्रमुख समिति आयोग, पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता, प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तकालय। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण तिथि जो भी डेट है कहाँ कहाँ किया गया है, प्रमुख। फिर इसके बाद प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के बाद पढ़ना आपको वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। इसके बाद पढ़ना है गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। फिर नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। फिर उसके बाद पढ़ना है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। उसके बाद पढ़ना है महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके संबंध स्थल। इसके बाद भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। इसके बाद पढ़ना है भारत के पर्वतीय पर्यटन नगर, प्रमुख नगर एवं उनके संस्थापक। फिर उसके बाद पढ़ना है प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। फिर पढ़ना भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन। फिर पढ़ना है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल एवं चुनाव चिन्ह। फिर पढ़ना समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक। दोस्तों इसमें सारे कंपटीशन के जो भी कंपटीशन हो, जितना बड़ा कंपटीशन हो, सारे सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है और सारे को मैं एक एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। सारे जितना भी प्रश्न हो 200-300 जितना भी हो सारे को कवर कर दूंगा। प्रमुख संधियाँ। फिर उसके बाद भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद, भारत के प्रमुख दर्रे। उसके बाद पढ़ना है, एक चीज़ भी नहीं इसमें छूटने वाला है दोस्त, तो बस आप लोग देखते रहिए सिलेबस से भी। प्रमुख कुंभ स्थल, भारत का तेल शोधक कारखाना, प्रमुख आधुनिक उद्योग की स्थापना। इसके बाद अब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी चैप्टर पढ़ना है अपना देख लीजिएगा, उसके बाद अपना पढ़ लीजिएगा। निर्धनता निवारण व रोजगार कार्यक्रम। इसके बाद पढ़ना है नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में। फिर भारतीय कर व्यवस्था। उसके बाद पढ़ना है अकबर द्वारा किए गए सुधार, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद फिर पढ़ना दोस्त प्रमुख नगर एवं उनके वास्तुकार। फिर प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्म तिथि, निवारण वर्ष, भारतीय नगर एवं उनके प्रधान उद्योग। फिर इसके बाद पढ़ना जनजाति के बारे में, भारत की जनजातियाँ, भारतीय नगरों के प्राचीन नाम। फिर उसके बाद पढ़ना भारत के प्रमुख संस्कृति संस्था, भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम क्या क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख भारतीय शासक एवं उपाधि, प्रमुख वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थाएं, भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इसके बाद पढ़ना है दोस्त भारत की प्रमुख झीलें, महाजनपद एवं राजधानी। जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं सारे पार्ट्स को। जैसे 94 अभी चल रहा है तो 94 चल रहा है, तो 94 में सेनाओं के कमांड और मुख्यालय अगर आप लोगों के सिलेबस में है तो यही पढ़ें। फिर उसके बाद पढ़ना है भारतीय सुरक्षा बल एवं उनकी स्थापना कब हुआ था, सुरक्षा बल की। उसके बाद पढ़ना है दोस्त 123 कुल टोटल है सिलेबस, इसमें चैप्टर है। गुप्तोत्तर काल के मंदिर व निर्माणकर्ता, प्रमुख पद लोग एवं उनके उपनाम। फिर कुछ प्रमुख रागों की गायन काल। फिर उसके बाद पढ़ना भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हो गया। उसके बाद पढ़ना है फल सब्जियों में रंग कंडुपापन के कारण। फिर उसके बाद पढ़ना फसलों के प्राचीन नाम, व्यवसायों के प्राचीन नाम, प्रमुख धर्म मूल स्थान एवं संस्थापक। उसके बाद भारत की लोक कथा शैली, भारत के प्रमुख विद्युत घर, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर, भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट। इसके बाद महत्वपूर्ण गैस विद्युत परियोजना, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं, गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान। फिर जनगणना 2011 एक नज़र में देख लेंगे सारे। भारत में बैंकों की स्थापना,
उसके बाद भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी, फिर पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य, आचार्य एवं उनके सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक प्रमुख अवार्ड अड्डे, फिर मसालों के शीर्ष उत्पादन राज्य, कहाँ सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है। फलों के शीर्ष उत्पादन राज्य, कहाँ सबसे ज़्यादा फल उत्पादन होता है। सारे चीज़ इसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी एग्ज़ाम हो, पीएससी तक है, इसमें सारे सामान्य ज्ञान जो इंडियन जीके से पूछे जाते हैं सारे चैप्टर को इंक्लूड किए गए हैं। तो प्रमुख सांगीतिक साधक, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के पड़ोसी देश, उसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि, तो लास्ट हो गया प्रमुख व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ये सारे चैप्टर्स तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए। SSGD क्लास बिल्कुल यहाँ पे फ्री चल रहा है। SSGD में जो भी चैप्टर है इसमें पढ़ना है, इसी को पढ़ें आप लोग। जो भी कंपटीशन हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी कंपटीशन हो, BPSC हो, BPSC हो, कुछ भी हो, सारे के चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्या करके मैं 123 क्लास में मैं इसे कंप्लीट करूँगा। एक क्लास में एक कंप्लीट वीडियो जाएगा, जो भी जाएगा चैप्टर का सारा कंप्लीट जाएगा। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कीजिएगा। तब तक टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।